हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी। आज हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनरेशन। कंप्यूटर का जनरेशन कहाँ से शुरू हुआ और अभी हम किस जनरेशन में हैं, ये सारे चीज़ हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड एक टेबल। इस टेबल में 1 से लेकर 5 जनरेशन तक दी हुई है और अभी तक टोटल 5 ही जनरेशन है। हम लोग अभी 5th जनरेशन में जी रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जनरेशन बदल जाए। और आखिर जनरेशन बदलता क्यों है, कब माना जाता है कि जनरेशन बदल गया, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग इसी टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन का डिफिनेशन क्या कहता है कि जनरेशन हम किसे माने। ये कहता है कि अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट में बदलाव आ गया है, तो अगर मेजर बदलाव आ गया है तो उसे हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ से जनरेशन बदल गया। तो ये क्या कर रहा है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मतलब कंप्यूटर की भाषा में जनरेशन इज चेंज इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अगर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में कहीं से बदलाव होता है तो उसको हम मानेंगे कि यहाँ पे जनरेशन बदल गया। That a computer was being used, अगर कोई कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहा होगा, वहाँ पे ट्रांजिस्टर आया वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, तो वहाँ से जनरेशन बदल गया। ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आया तो फिर वहाँ पे एक मेजर बदलाव देखने को मिला, फिर वहाँ से जनरेशन बदल गया। तो एक यहाँ पे एक टेबल है, बस इस टेबल को आप अगर याद कर लेते हैं तो मेरा ख्याल से जनरेशन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इस टेबल में आपको ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, एक जनरेशन का टाइम पीरियड कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, और उसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया था। मेजर कंपोनेंट सबसे मेन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ तक रही डेट की सवाल, मतलब कि जो भी ईयर है, जो भी ड्यूरेशन है, हर बुक्स में 1-2 साल इधर उधर है, तो वो मेजर इशू नहीं है, उसको हम उतना कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है, जैसे वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का, इसे ज़रूर याद करेंगे। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इसे ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इस टेबल को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन दे रहा है 1942 से 1954। 1942 से शुरू हुआ, 1954 में ये ख़त्म होता है। और इस टाइम पीरियड में जो मेन कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ही कंप्यूटर में होता था उस समय, और ये मेजर कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और जनरेशन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया। एक काफ़ी छोटा होता था, आगे हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर दिखने में कैसा होता है, वैक्यूम ट्यूब देखने में कैसा होता है, सबका एक एक ग्राफिक्स इसमें अवेलेबल है। तो सेकेंड जनरेशन की शुरुआत 54 से 1964 तक है। इस टाइम पीरियड में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब पूरी तरह से रिप्लेस्ड हो गया था। थर्ड जनरेशन ये 1964 से 1972 तक का पीरियड है, और इस पीरियड में आईसी आया था। ये आईसी काफ़ी पॉपुलर हुआ। आईसी आप लोग सुनते भी होंगे, जब कोई टीवी या कोई चीज़ हम बनवाने जाते हैं, पहले तो ज़्यादातर ख़राब होता था तो हम लोग जाते थे बनवाने, तो वहाँ पे सुनने को मिलता था इसका आईसी उड़ गया है। तो आईसी उड़ गया है, तो वो आईसी इतना मेन होता था ना कि वो उड़ गया तो फिर बाकी सिस्टम में काम नहीं करेगा। तो फिर देखेंगे कि आईसी, आगे देखेंगे कि आईसी क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो थर्ड जनरेशन का मेन कंपोनेंट आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन ये 1972 से 1990 तक, इस समय प्रोसेसर आ गया। मेजर कंपोनेंट प्रोसेसर आ गया, बाकी आईसी छूट गया। और ये प्रोसेसर एक VLSI टेक्नोलॉजी पे बनता था। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि ये इस टेक्नोलॉजी में आखिर क्या बेनिफिट हुआ।
फिफ्थ जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर और छोटा हो गया। आजकल का प्रोसेसर देखिएगा 2 बाई 2 इंच का ही आता है, मात्र इतना बड़ा, और उसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी पे काम होता है वहाँ पे। तो फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और ये 1990 से अभी तक ऑनवर्ड, अभी तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही हैं। देखिए कब अब अगला जनरेशन बदलता है। तो ये रहा एक टेबल। इस टेबल के थ्रू आप पूरे जनरेशन का कोई कहीं से क्वेश्चन आएगा, आप उसे बना सकते हैं। एक एक जनरेशन को आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट जनरेशन आ गया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वो कहीं से कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, वो कहीं से कंप्यूटर दिख रहा है। देखिए तो ये आपको कहीं से कंप्यूटर दिख रहा है नहीं, लेकिन ये कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। वहाँ पे तो ये कंसेप्ट ही भूल जाइएगा कि ऐसा कुछ है कि डेस्कटॉप है, कोई कीबोर्ड है, छोटा सा सीपीयू बगल में रखा हुआ है। ऐसा तो दूर दूर तक नहीं था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन में सपोज ये रूम इतना बड़ा, पूरा का पूरा रूम को एक्वायर किए हुए इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। और उसका कारण भी था क्यों इतना बड़ा हो जाता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब, बगल में आप फोटो देखिए, बगल में आपको एक वैक्यूम ट्यूब की फोटो दिख रही होगी, 2 वैक्यूम ट्यूब की। उसका आकार, उंगली की आकार इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना मोटा, और वो जब सर्किटरी में फिट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो भी टाइम पीरियड था 1942 से 1954। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू किया एज बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल शुरू किया। These tube like electric bulbs produce a lot of heat। ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लोग को फिलामेंट वाला जो बल्ब पहले होता था, ठीक उसी तरह आज भी देखिएगा, जो भी ट्रक या बस के जो हेडलाइट होते हैं उसमें जो बल्ब होता है ना, ठीक उसी आकार का वैक्यूम ट्यूब होता था। और ये काफी ज्यादा हीट उत्पन्न करता था एंड वे आर बर्न आउट आफ्टर सम डेज। कुछ समय के बाद ये जल जाता था, मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक एक उड़ जाता था। तो कंप्यूटर खराब, जब एक वैक्यूम ट्यूब खराब तो कंप्यूटर खराब। फिर आओ उसको देखो कौन सा वैक्यूम ट्यूब उड़ा, फिर उसको मेंटेनेंस दो, उसे चेंज करो, ये काफ़ी कॉस्टली होता था ये सब करना। और रिलायबल बिल्कुल नहीं, कब खराब हो जाए इसका कोई ठीक नहीं। देयरफॉर इट वाज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं था, एंड वेरी एक्सपेंसिव ही था, एंड कुड बी अफोर्डेड ओनली बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, आम आदमी की बस की बात नहीं थी। सबसे पहले फ्री में दो। आज के डेट के किसी इंसान को फ्री में दोगे तो वो नहीं लेगा, कौन रखेगा पूरे रूम इतना बड़ा। तो उस समय के लोग भी इसको नहीं रखते थे। हाँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वो अपने यहाँ रखते थे वो किसी तरह का रिसर्च करना या किसी तरह का कैलकुलेशन करना तो वो करते थे। हालांकि उस समय के कंप्यूटर का क्षमता आज के ये एक छोटा सा मोबाइल उससे भी कमजोर था, लेकिन था उस समय के लिए नया था, वही बहुत था। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का जो फीचर है उसे देखिए। हालांकि ये जो आज के डेट में डिमेरिट्स हैं, लेकिन इनको फीचर कंसिडर किया गया, क्योंकि जब तक नया चीज़ नहीं आ जाता है मेरे लिए पुराने चीज़ ही वो गुण का काम करता है। बाद में लगता है कि हाँ उसका डिमेरिट है। ठीक है, तो ये वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज करता था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज करता था। अनरिलायबल था, ये रिलायबल नहीं था। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। आप सुनते हैं कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर 01 में काम करता था, तो ये 01 में काम करता था।
वेरी कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली, जनरेट ए लॉट्स ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट देता था, और स्लो इनपुट आउटपुट, इसमें इनपुट देना आउटपुट लेना काफ़ी स्लो प्रोसेस था। ह्यूज साइज, बहुत ही विशाल साइज के होते थे। नीड ऑफ एसी, इतना हीट होता था कि एसी रूम की जरूरत पड़ती थी। नॉट पोर्टेबल, सॉरी नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कि जिसे आसानी से कैरी किया जा सके। तो ये पोर्टेबल कहाँ से हुआ, ये तो पूरे रूम में फिक्स हो गया, तो ये नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं था। यहाँ पे कुछ मॉडल हैं उस समय के जो कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन के, उन कंप्यूटर का नाम है जैसे कि इनियक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये उस समय के कंप्यूटर के कुछ मॉडल हैं। तो ये कंप्लीट आपका फर्स्ट जनरेशन देखने को मिला, और इसमें क्या इसका मेरिट है, क्या डिमेरिट है, आपको